नमस्कार, नेशन नौ समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ उमेश गोस्वामी। खबरों की शुरुआत करेंगे प्रयागराज से। प्रयागराज में संगम से गंगा जल लेकर सफाई के लिए निकली समाजवादी पार्टी की पीडीए साइकिल कांवड़ यात्रा औरैया पहुंची। यहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यात्रा में शामिल युवाओं का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। यात्रा के जरिए सफाई में मुलायम सिंह यादव की समाधि स्थल पर गंगा जल से जलाभिषेक किया जाएगा। आपको बता दें कि प्रयागराज संगम से गंगा जल लेकर साइकिल से निकले युवा कार्यकर्ताओं का कारवां अब सफाई की ओर बढ़ रहा है। औरैया में नेशनल हाईवे स्थित जय माता दी होटल पर सपा जिला अध्यक्ष सर्वेश बाबू गौतम के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने युवाओं का स्वागत किया। यात्रा में शामिल युवाओं का जगह जगह स्वागत किया जा रहा है। सपा नेताओं ने कहा कि युवाओं ने 2027 में अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया है। वरिष्ठ नेता लालजी शुक्ला ने भी युवाओं के संघर्ष की सराहना की। यात्रा का नेतृत्व कर रहे कृष्ण यादव ने स्वागत के लिए आभार जताया। अब यात्रा सफाई की ओर बढ़ी। उधर कानपुर में लगातार हो रही बारिश के चलते गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और गंगा खतरे के निशान के पास बह रही है। बढ़ते जलस्तर और तेज धारा को देखते हुए गंगा घाटों पर स्नान और मौज मस्ती के लिए लोग पहुंच रहे हैं। लगातार उन्हें सतर्क भी किया जा रहा है। घाटों पर जीवन रक्षक दल भी मुस्तैद है। जीवन रक्षक दल की कैप्टन है बबली कठेरिया। वो लगातार सीटी बजाकर लोगों को गहरे पानी की ओर जाने से रोक रही हैं। तेज धारा से दूर रहने और गहरे पानी की ओर ना जाने के लिए श्रद्धालुओं को सतर्क किया जा रहा है, चेतावनी दी जा रही है। बबली कठेरिया अब तक हजारों लोगों को गंगा में डूबने से बचा चुकी है। इस वर्ष भी उनकी सतर्कता और साहस से अब तक 5 लोगों की जान बचा चुकी है, जिसमें 4 युवक और 1 युवती भी शामिल है। आपको बता दें कि गंगा का जलस्तर बढ़ने से नदी की धारा तेज है। ऐसे में जीवन रक्षक दल की जिम्मेदारी और बढ़ गई है और टीम लगातार घाटों पर निगरानी कर रही है। खतरे वाले स्थानों से दूर रहने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। टीम की जो कैप्टन है बबली कठेरिया, वो लगातार लोगों से अपील कर रही हैं कि जलस्तर बढ़ने के दौरान विशेष सावधानी बरतें। इसके अलावा कहा जा रहा है कि गहरे पानी में जाने से बचे। चेतावनी संकेत है उसका पालन करें ताकि अप्रिय घटना से बचा जा सके। उधर कानपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 4 से पार्षद अंकित मौर्य से जुड़े निर्वाचन मामले में बड़ा फैसला सामने आया है। न्यायालय ने बनवारी लाल तिवारी की ओर से जो दाखिल की गई थी याचिका उसे खारिज कर दिया गया है। न्यायालय के इस फैसले के बाद अंकित मौर्य ने इसे सत्य न्याय की जीत बताया है। उन्होंने न्यायपालिका पर भरोसा जताते हुए फैसले का स्वागत भी किया है। आपको बता दें कि कानपुर नगर निगम के वार्ड 4 से पार्षद हैं अंकित मौर्य। चर्चित पार्षद है। जुड़े निर्वाचन मामले में न्यायालय का एक बड़ा फैसला सामने आया। न्यायालय ने बनवारी लाल तिवारी ने जो दाखिल की थी याचिका उसको खारिज कर दिया है और इस फैसले के बाद अंकित मौर्य के पक्ष में माहौल बनाया जा रहा है। माहौल बन भी गया है। उन्होंने इसे अपनी बड़ी जीत बताया है। न्यायालय के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए अंकित मौर्य ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था और आज उन्हें न्याय मिला है। कहा कि पिछले लंबे समय से मामला उच्च न्यायालय में चल रहा था। इस दौरान उनके खिलाफ तरह तरह की बातें कही जाती रही, लेकिन कानून और न्याय व्यवस्था पर उनका अपना विश्वास था जो कि कायम रहा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज 3 वर्षों से जब मैं पार्षद बना था तो मेरे खिलाफ इलेक्शन पिटीशन दाखिल हुआ था। जिन लोगों ने चुनाव हारा, चाहे वो पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, कांग्रेस, सपा, बसपा, भाजपा, सभी लोगों ने मिलकर मेरे साथ चुनाव याचिका दाखिल करी मेरे खिलाफ। पर आप मुझे न्यायपालिका के ऊपर पूरा भरोसा था और 3 वर्षों से जिस प्रकार से अफवाहें उड़ रही थी, आज अंकित मौर्य की पार्षदी चली जाएगी, इनके ऊपर चोरी का मुकदमा लिखा, इनके ऊपर फलाना मुकदमा लिखा। पर आप लोगों को आज यहाँ पर बुलाने का सिर्फ यही कारण है कि ग्वाल टोली की जनता, कानपुर शहर की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता और देशवासी ये समझे कि नाले के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। और मुझे पूर्ण विश्वास था कि कल जिन लोगों ने 12-13 लोगों ने मिलकर मेरे खिलाफ रीट इलेक्शन दाखिल किया था, उनकी अपील खारिज हो गई और अंकित मौर्य को निर्देश साबित कर दिया गया कि आप जो चुनाव जीते थे आपका चुनाव बरकरार रखेगा, आपका निर्वाचन शून्य नहीं होगा। इसके लिए मैं ग्वाल टोली की जनता, कानपुर की जनता का धन्यवाद कहता हूं कि मेरे बुरे वक्त में उस विषम परिस्थितियों में खड़े थे जब मेरे ऊपर तमाम प्रकार के आरोप और प्रत्यारोप लगे थे, पर यही ग्वाल टोली की जनता ने मुझे हमेशा अपना पार्षद माना था। और कल जब न्यायालय का निर्णय आया तो ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि उन सभी की जीत है। ये अंकित मौर्य की व्यक्तिगत जीत नहीं है, ये हमारे ग्वाल टोली की उन सभी जनता की जीत है जिन्होंने मुझे पार्षद के रूप में चुना था।
धन्यवाद करता हूं, मैं अभिनंदन करता हूं और पत्रकार भाइयों को भी धन्यवाद अर्पित करता हूं कि समय समय पर हमेशा आप लोगों ने सच्चाई के साथ खड़े होकर हमेशा लोगों की सच्चाई दिखाने का काम किया। धन्यवाद, अभिनंदन और वंदन करता हूं। और उधर झांसी के कटेरा में साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ा ऑपरेशन चलाया है। देर रात काडौर, खोरियाना और मोरियाना गांव में पुलिस की भारी टीम ने घेराबंदी कर 100 से ज्यादा संदिग्धों को हिरासत में लिया है। कार्रवाई के दौरान ड्रोन से निगरानी की गई है। पुलिस के मुताबिक इन गांवों से फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर ठगी और डिजिटल अरेस्ट जैसे मामलों की शिकायत लगातार मिल रही थी। आपको बता दें कि झांसी के कटेरा थाना क्षेत्र में साइबर ठगी के नेटवर्क पर पुलिस ने देर रात बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने काडौर, खोरियाना और मोरियाना गांव में ऑपरेशन मिडनाइट चलाकर 3 गांवों की घेराबंदी की। पुलिस कार्रवाई में 7 क्षेत्र अधिकारियों के नेतृत्व में 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी शामिल रहे। 100 से ज्यादा संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें महिलाएं भी शामिल बताई जा रही हैं। उधर कार्रवाई के दौरान पुलिस ने सीमावर्ती इलाकों की किलेबंदी की, घेरेबंदी की और ड्रोन कैमरों से निगरानी की गई ताकि संदिग्ध खेतों या फिर छतों के रास्ते भाग ना सके। और पुलिस के मुताबिक इन गांवों में फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर ठगी और डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर अपराधों की शिकायतें लगातार सामने आ रही थी। साइबर से संदिग्ध मोबाइल नंबरों और लोकेशन को पहले से ट्रैक कर रही थी। छापेमारी के बाद हिरासत में लिए गए संदिग्धों को बसों के जरिए झांसी पुलिस मुख्यालय लाया गया। उनसे पूछताछ चल रही है। कार्रवाई के दौरान मोबाइल फोन, सिम कार्ड और अन्य डिजिटल उपकरण बरामद होने की बात भी सामने आई है। बहुत जल्द पुलिस बड़े खुलासे की बात कर रही है। उधर बहराइच पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने निषाद समाज के आरक्षण की मांग को प्रमुखता से उठाया है। मंडली कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने संगठन को मजबूत करने की अपील की है। वहीं मदरसे को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर संजय निषाद उनके समर्थन में नजर आए हैं। बहराइच में निषाद पार्टी के मंडली कार्यकर्ता सम्मेलन में संजय निषाद का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि निषाद समाज का आरक्षण उनकी पहली मांग है, सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आरक्षण के बिना अब कुछ नहीं है और समाज को उसका हक मिलना चाहिए। मदरसे को लेकर केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर सवाल पूछे जाने पर संजय निषाद ने कहा कि डिप्टी सीएम ने मीडिया में सामने आए फुटेज और खबरों के आधार पर अपनी बात कही है। हालांकि उन्होंने बयान पर सीधे टिप्पणी करने से परहेज किया है। संजय निषाद ने कार्यकर्ताओं से सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का आह्वान भी किया है। उधर कानपुर देहात में प्रेम प्रसंग को लेकर जबरदस्त विवाद देखने को मिला। युवक से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महिला से मिलने पहुंचे युवक को परिजनों ने पकड़ा, जमकर मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है। आपको बता दें कि आरोप है कि शादीशुदा महिला से मिलने पहुंचे युवक को महिला के परिजनों ने पकड़ लिया, उसके बाद जमकर मारपीट की गई। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस अब पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। जानकारी के मुताबिक एक युवक पहुंचा था, परिजन ने उससे पकड़ लिया, मारपीट किए जाने का आरोप सामने आया है और अब पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो और घटना से जुड़े तथ्यों की पड़ताल की जा रही है। तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए नेशन नाउ समाचार के साथ। नमस्कार।